दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर आपको अपने विंडोज 10 या 11 के पीसी में लिनक्स चलाना है तो उसके लिए आपको डुअल बूट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में चला सकते हो एंड दैट्स ऑल फॉर फ्री। एंड बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स चल जाएगा। वेलकम टू दी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या है, कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाता है। एंड आई नो अगर आप टेक से भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वर्चुअलाइजेशन को समझने के बाद। तो दोस्तों चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रॉल द टेक। वेल गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। नाउ समझ लो कि आपके कंप्यूटर में मैं बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें विंडोज 10 या 11 है। नाउ आपको अभी लिनक्स यूज़ करना है, मे बी काली लिनक्स या फिर कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज़ करना है या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, या फिर आप चाहते हो जो कुछ आप ऐसे काम करते हो जो आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्पेक्ट ना डाले, आप उसको अलग ही रखो, एकदम अपने सिस्टम से एकदम एक अलग इन्वायरमेंट में चलाओ, तब आ जाता है वर्चुअलाइजेशन। मतलब वर्चुअली आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। नाउ यहाँ पे दो तरीके के वर्चुअलाइजेशन होते हैं। जैसे अगर आप कहते हो एक होता है ओएस बेस्ड, एक होता है हार्डवेयर बेस्ड, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर आपने कभी वेब होस्टिंग किया है या फिर कभी उनके वेबसाइट को विजिट किया है, देखा है कि वो क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपने एक देखा होगा वीएम्स। नाउ वीएम्स होते हैं एक डेडिकेटेड आपको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए लिनक्स का तो लिनक्स का ले सकते हो, अगर आपको चाहिए विंडोज़ का विंडोज़ का ले सकते हो, और उसमें आप काम कर सकते हो वर्चुअली दूर बैठे बैठे। सिमिलरली आप अपने पीसी में भी कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल इस कंसेप्ट को समझते हैं। ना आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक अलग से सीपीयू तैयार किया जा रहा है, उसमें फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके दिया जा रहा है? वेल इफ़ यू आर थिंकिंग दैट देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इतना पैसा कोई खर्चा नहीं करने वाला हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर। इसलिए सर्वर्स होते हैं जिसमें रैम्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे, बहुत जीबी रैम लगे हुए होते हैं, 128 256 GB 512 GB ऑफ रैम एंड स्टोरेज होता है बहुत सारा। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें कोर्स भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इंटेल Xeon, और इनमें इतने कोर्स होते हैं तो ओबियसली अब आपको क्या करना है, इनका एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सपोज कर लो ये लेयर, और इसके ऊपर मैं वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करके 2 कोर्स देना है तो 2 कोर्स दूंगा, 4 कोर्स देना है तो 4 कोर्स देना है तो 4 कोर्स दूंगा, और इसके अलावा स्टोरेज एंड रैम जितना जितना देना है मैं सिलेक्ट करके वर्चुअल मशीन डाल दूंगा। एंड नाउ आई विल सेल दीज टू डिफरेंट यूजर्स जो उस वर्चुअल मशीन को एज ए इंडिविजुअल सिस्टम यूज़ कर पाएंगे, उसमें सारे काम कर पाएंगे। कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा आपके एग्जिस्टिंग मशीन और वर्चुअल मशीन में। तो ऐसे में आप एक वर्चुअल मशीन खरीदते हो और उसके ऊपर अपना होस्टिंग करते हो, एंड वो मशीन कम्प्लीटली आपका ओन्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में वो फिजिकली एक मशीन नहीं होता, वो एक वर्चुअल मशीन होता है। ये आप समझ गए। और ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर में भी वर्चुअल मशीन्स को रन कर सकते हो यूजिंग VMware, और इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का जो कि एकदम ओपन सोर्स से फ्री है, उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पास्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वर्चुअलाइजेशन करके, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, डेमोज एंड ऑल दिखाया है। लेकिन आज अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर आप पास्ट व्यूअर रह चुके हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहते हैं। और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, लाइक शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो इस टेकी स्टफ को जानना चाहते हैं। एक और टर्म आ जाता है यहाँ पे हाइपरवाइजर। नाउ हाइपरवाइजर क्या है? तो बेसिकली अगर आप कोई वर्चुअलाइज कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पे उसको स्प्लिट करने के लिए कुछ चाहिए, उसको एक लेयर बना के देने के लिए, उन वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कुछ चाहिए, राइट? कुछ एक इंटरफेस चाहिए जो उन चीज़ों को हैंडल कर पाए जो एक वर्चुअल मशीन को लगते हैं। तो उसको कहते हैं हम हाइपरवाइजर। वो एक एज ए प्रोग्राम एक्ट करता है वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली हाइपरवाइजर्स को अगर आप कहते हो तो 2 तरीके से स्प्लिट किया जाता है। यहाँ पे एक बेयर मेटल होता है जो गेस्ट मशीन्स को जो है सिस्टम के
एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं और यहाँ पे एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्ट करते हैं। वहीं पे दूसरे होते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर्स, जो बेसिकली एज ए प्रोग्राम एक्ट करते हैं, जिनको कभी भी आप चला या बंद कर सकते हो लाइक ए नॉर्मल प्रोग्राम। लेकिन आज के मॉडर्न सिस्टम में अगर आप कहते हो तो ये अब एग्जिस्टिंग मतलब वैल्यू नहीं रखता। यहाँ पे सिस्टम्स जो KVM यूज़ करते हैं या फिर कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन जो यूज़ करते हैं, लिनक्स कर्नल का ये एक पार्ट है, वो डायरेक्टली ही रन करते हैं जो वर्चुअल मशीन थे उनको। तो अब आपने एक नया टर्म सुना जो कि वर्चुअल मशीन्स। तो आखिर वर्चुअल मशीन्स हैं क्या? वेल, ये चीज़ काफ़ी लोग जानते होंगे कि वर्चुअल मशीन्स बेसिकली क्या है। बेसिकली ये एक कंप्यूटर सिस्टम ही है, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम दैट इज रनिंग ऑन टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सपोज आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, एंड ऐसे में आप इसके ऊपर लिनक्स चलाते हो यूजिंग अनदर सॉफ्टवेयर फॉर वर्चुअलाइजिंग द थिंग। एंड वहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था वर्चुअल बॉक्स का जो ओरेकल के तरफ से आता है या फिर VMware का सोल्यूशन आता है, वो यूज़ करके आप चला रहे हो और यहाँ पे आपने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गिविंग दी रिसोर्सेस। जैसे आपने अपने पास 12 कोर के CPU हैं तो 2 कोर्स उसको दे दिए, आपके पास 8 GB का रैम है तो 2 GB का रैम उसको दे दिया जो वर्चुअल मशीन है उसको, और उसके अलावा आपने ग्राफिक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया इंस्टॉल करके वहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। उस चीज़ को हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन्स में आप वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट कर सकते हो जो कि वो वर्चुअल मशीन ही यूज़ करेगा। उसका एक एनक्रिप्टेड इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे आप प्रोग्राम्स को टेस्ट कर सकते हो जो आपके मेन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा आप नेटवर्क इंटरफेसेस को वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो या फिर ओरिजिनल जो आपका नेटवर्क इंटरफेस है उसी को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा वर्चुअल मशीन्स के साथ आप जितने भी आपके रिसोर्सेस है, चाहे आपके हार्डवेयर जो भी हो, जैसे आप प्रिंटर कह लो या फिर USB कह लो या फिर कुछ भी कह लो, सब कुछ आप शेयर कर सकते हो अपने होस्ट और वर्चुअल मशीन के बीच में, दोनों में साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। दैट बिकम्स वेरी हैंडी इफ़ यू आर using a virtual machine, then you can access any of the hardware that your existing system has. तो आखिर ये OS एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो बेसिकली अगर हम इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं ले रहा। तो बेसिकली अगर आप बात करते हो हार्डवेयर एंड OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के बारे में, तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ऐसा समझ लो कि हार्डवेयर के लेवल पे ही स्प्लिट कर दिया जा रहा है और जो वर्चुअल मशीन है वो एक्सेस कर पा रहा है आपके सारे रिसोर्सेज को एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे आप अपने Windows XP के ऊपर आप Windows 11 चला सकते हो, आप उसको अपडेट कर सकते हो, वो एक सेपरेट मशीन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप OS वर्चुअलाइजेशन को कहते हो तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है वो वर्चुअलाइज नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्चुअलाइज होता है। मतलब अगर आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहते हो तो होस्ट को पहले करना होगा, तब जाके आपका गेस्ट अपडेट होगा। यहाँ पे आप किसी भी काम को होस्ट को पहले प्रेफरेंस देना होगा, तब जाके आपको वो गेस्ट में मिलेगा। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में जैसे हम हार्डवेयर को ही सिर्फ वर्चुअलाइज करते हैं, OS वर्चुअलाइजेशन में दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंक्लूडिंग दैट द हार्डवेयर इज वर्चुअलाइज्ड। इसका मतलब एक वर्चुअल क्लोन ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड। जो आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का एक क्लोन क्रिएट किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपका वर्चुअलाइजेशन का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ आई होप योर कंसेप्ट अबाउट वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज हाइपरवाइजर एंड ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। एंड अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट्स में दोस्तों लिखो, उसका आंसर मैं एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करो अपने टेकी फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू ऑल नो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है एंड ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर। हैव अ ग्रेट डे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।